इमरान खान अचानक खामोश हो गए हैं। जो चंद दिन पहले इमरान खान ने इतना उधम मचा रखा था और इतना शोर मचा रखा था कि कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना, कभी जलसा, कभी ये, कभी वो, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी वकीलों से खिताब, लेकिन अब वो अचानक खामोश हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? इसकी जो बैकग्राउंड है वो असल में समझने वाली है, और इसके पीछे जो चल रहा है वो अब इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद है और इमरान खान के मफाद में है। इसी वजह से वो खामोश हो गए हैं, उनको खामोश करवाया गया है और उनको कहा गया है, उनको अब नई गारंटी दे दी गई है और उनको कहा गया है कि अब जो इस मर्तबा आपको तारीख़ दी जा रही है, इस मर्तबा जो आपको डेट दी जा रही है वो फ़ाइनल है। वो अब उसी के मुताबिक ही सब कुछ होगा और अब आपने खामोश रहना है। आपने कोई धरना, कोई लॉन्ग मार्च, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो। अब आपने समझना है कि पीछे हो क्या रहा है, और मुल्क के जो हालात हैं वो तो एक तरफ, वो तो सबके सामने है, लेकिन इस वक्त जो सियासी हालात हैं, जो सियासतदानों के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त जो डील हो रही है, आपने उसके ऊपर गौर करना है, उसको समझना है, तो आपको असल कहानी समझ आ जाएगी कि असल में हो क्या रहा है। मामला ये हुआ है कि इमरान खान जब धरना लेकर आए थे, लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, तो उनको कहा गया था कि आप कुछ दिनों के लिए अपना धरना ख़त्म कर दें, कॉल ऑफ कर दें, हम आपको एक डेट लेकर दे देंगे। हम ऐसी डेट लेकर देंगे जिसमें हुकूमत की भी फेस सेविंग हो जाए और आपको भी इलेक्शन डेट मिल जाए और असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। उन्होंने कहा था कि बजट आने दें। अब बजट आ गया। अब बजट इतना ख़तरनाक और इतना गंदा तरीन दिया गया है कि इसमें महंगाई आसमान पे पहुंच गई है और हर चीज़ की जो कीमत है वो आसमान पे पहुंच गई है, जिसकी वजह से आवाम इस वक्त जहन्नुम में रह रहे हैं और उनका जीना हराम हो गया है और इतने वो तंग हैं। अब हुआ क्या है, अब आपने इसके ऊपर ये वाला जो नुक्ता है ये अहम है। एक सर्वे करवाया गया है और उस सर्वे में ये बात सामने आई है कि 2/3 मेजॉरिटी जो आवाम में से है वो अब इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, वो इमरान खान के हक़ में बात कर रही है कि इमरान खान शहबाज शरीफ से बेहतर था। शहबाज शरीफ ने आके तो मुल्क का कबाड़ा निकाल दिया, हमारी जेबों के ऊपर डाका मारा है और हमें कंगाल कर दिया है, इसीलिए इमरान खान बेहतर था। और जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 2/3, 2/3 अक्सरियत आवाम की, यानी कि 15 करोड़ के करीब आवाम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान बेहतर था। अब ये वाला जो सर्वे है, अब आपको पता है जब ये हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ रहा था इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, उस वक्त भी सर्वे करवाए जाते थे और उस वक्त वो सर्वे जाके इस्टेब्लिशमेंट को दिखाए जाते थे, उनके सामने रखे जाते थे कि देखें जी इमरान खान की मकबूलियत कितनी गिर गई है, आवाम तंग है, उसको अब जान छोड़ देनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए और अब हम इसीलिए अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, तो आपने हमें सपोर्ट करना है। लेकिन उनको ये नहीं अंदाज़ा था कि अगर इमरान खान बाहर सड़कों पर आ जाते हैं तो उनकी मकबूलियत का ग्राफ डबल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब उनकी मकबूलियत आसमानों से बातें कर रही है और 2/3 अक्सरियत के साथ वो इस टाइम लीड कर रहे हैं और शहबाज शरीफ तो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। बजट के बाद तो उनकी हालत और भी ख़राब हो गई है। एक तो आवाम इतने परेशान है, आवाम के अंदर महंगाई का जो तूफ़ान है, पेट्रोल की जो कीमतें जो हर हफ्ते के अंदर ये कभी बढ़ा देते हैं, कभी अफवाह छोड़ देते हैं, कोई ख़बर चला देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। अब IMF ने इतना डंडा दिया है इनको कि आपने ये कीमतें बढ़ानी, आपने बिजली की कीमत, आपने पेट्रोल की कीमत, आपने ये फ़लाँ चीज़ की कीमत, गाड़ियों की कीमत, हर चीज़ की आपने कीमत बढ़ाने दी है और आपने यहाँ पर जो हम कहेंगे वो करना है। आपने हमें इतना पैसा इकट्ठा करके देना है, तब हम आपको पैसा देंगे। अब ये वहाँ पर सारा कुछ करके आ गए हैं। अब शहबाज शरीफ भी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अब इमरान खान को इसलिए कहा गया कि आप ही खामोश रहें। अब आप ये भी एक गौर करें एक चीज़ के ऊपर कि इस वक्त नून लीग वाले या इत्तेहादी जमातों में से कोई एक आदमी इसके ऊपर बात नहीं करता कि अब इमरान खान क्यों नहीं डेट दे रहा, अब इमरान खान क्यों नहीं बात करा, अब इमरान खान लॉन्ग मार्च करे, अब इमरान खान धरना दे। मरीम नवाज़, तमाम जितने लोग हैं वो अब इस पर बात नहीं कर रहे।
उसकी वजह यह है कि इन सबको मना किया गया, इनको रोका गया, इनको कहा गया है कि आप सूरत हाल को मत बिगाड़ें, आपको जो कहा गया है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके ऊपर अमल करें, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। और अब जो आपको डेट दी गई है उसके मुताबिक आपने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है और इलेक्शन की डेट कॉल करनी है। अब इमरान खान भी खामोश हो गए हैं और जो हुकूमत है उसको भी कह दिया गया है। अब जब धरना होने वाला था, इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आ गए थे, उस वक्त ये कहा गया था कि जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा था कि अब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया, अगर अब हम असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो ये तो इमरान खान की विक्ट्री होगी और हम तो जलील हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब इमरान खान वापस आएँ, बात होगी, फिर उसके बाद हम मामला तय करके असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे और हमें भी एक फेस सेविंग मिले। हम भी आखिर इलेक्शन में जाना चाहते हैं और जो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है उसकी वजह से हमें गालियाँ पड़ी हैं और नून लीग का इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। आपने ये समझना है कि नून लीग को ट्रैप करने के लिए, यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये इमरान खान को ट्रैप किया जा रहा था, लेकिन इमरान खान ट्रैप नहीं हो रहे। इमरान खान तो अपनी सियासत, अपना पूरी जो गेम है वो सही खेल रहे हैं, लेकिन जो ट्रैप हुई है वो पार्टी है नून लीग और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज। अब ये जो नून से शीन निकली है, इस शीन का कबाड़ा करने के लिए, इसको तबाह बर्बाद करने के लिए ये सारा प्लान किया गया। नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ तो पहले माइनस हो चुके हैं, उनकी पार्टी के अंदर, मुल्क के अंदर, सियासत के अंदर कोई जगह नहीं है, ना वो पार्लियामेंट के अंदर है ना वो किसी और जगह, तो उनका तो बिल्कुल साफ पत्ता साफ़ कर दिया है। अब हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ का पत्ता साफ़ करना था, वो अब आवाम के अंदर इतने गंदे हो गए हैं कि अब वो ना तो कोई कैंपेन कर सकते हैं, ना जलसा कर सकते हैं, ना रैली कर सकते हैं, ना पब्लिक में जा सकते हैं। इतना बुरा हाल हो गया है। इसीलिए शहबाज शरीफ चाहते थे कि मुझे फेस सेविंग दी जाए और मैं बजट देने के बाद असम्बलियों को खुद ही तोड़ के इलेक्शन डेट अनाउंस कर दूंगा। अब इमरान खान को ये गारंटी दी गई है कि अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने कोई रैली, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई आपने ऐसी बात नहीं करनी कि मैं धरना लेकर आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपने खामोश रहना है। और जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें परवेज़ खटक जो पीटीआई के हैं, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये वो लोग हैं, और उसमें असद कैसर भी, जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, इत्तेहादी जमातों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इत्तेहादी जमातें भी काफ लीग के साथ, MQM के साथ, तमाम लोगों के साथ मुशावरत हो रही है। और मुशावरत किस नुक्ते के ऊपर हो रही है? निगरान सेटअप के ऊपर, कि निगरान सेटअप क्या आना है, अबूरी हुकूमत क्या आनी है, उसमें कौन बंदा होगा, किसको लगाया जाएगा, और उसके बाद जो आगे इलेक्शन होने हैं उसकी तैयारियां हो रही हैं। इस वजह से इमरान खान अब अचानक खामोश हो गए हैं और उनको ये बता दिया गया है कि अब आपने कुछ दिन सब्र करना है, उसके बाद आपको ये जो डिमांड्स हैं आपकी पूरी करके दी जाएंगी, असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी।